एवनफील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम नवाज शरीफ बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। अदालत ने अपील खारिज कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाया। नैब को रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया। 2 सितंबर 2020 को एवनफील्ड और अल अजीजिया में इश्तिहारी करार दिया गया। एहतसाब अदालत ने मुकदमे में नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई थी। नवाज शरीफ ने 10 माह 26 दिन जेल में गुजारे। ट्रायल के दौरान 100 से ज़ायद मरतबा अदालत में पेश हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। आज मेरे साथ इंसाफ हुआ, मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, अल्लाह ने सुरखरू किया। नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई बनाने के सवाल पर बोले, बस यही कुदरत का निज़ाम है। चेयरमैन पीटीआई के जेल से निकलने के सवाल पर बोले, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शहबाज शरीफ का भी फैसले पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया। अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़ेह कर दी। कारकुनान को कायद की बेगुनाही का यकीन था। मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान मामलात अल्लाह पर छोड़ता है तो अल्लाह दुनिया के सामने सुर्खरू करता है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से जाती उम्रा पहुंच गए। मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। फैसले के बाद लीगी कारकुनान का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। अहाते अदालत में जबरदस्त नारेबाजी। पार्टी इलेक्शन हम हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। सो इलेक्शन जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। और वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप नए हाथों में देने का फैसला। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नामजद। खुद चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होगा। बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई आरसी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वही हमारे मुस्तकिल लीडर हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पीटीआई का नजरिया और जिदोजहद वही है। चेयरमैन पीटीआई के सीट पर वापस आने तक ओहदा रखूंगा। बैरिस्टर गौहर 1 साल से चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम का हिस्सा हैं। लतीफ खोसा का कहना है, माइनस चेयरमैन का कोई तसव्वुर नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। लापता तुलबा बासियाब कराएं या वज़ीर आज़म घर जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, लापता बलोच तुलबा केस में निगरान वज़ीर आज़म अदालती हुक्म के बावजूद पेश न हुए। जस्टिस मोहतसिन अख्तर गयानी ने रिमार्क्स दिए, रियासती इदारा कोई काम करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा। बंद कमरों में किसी की नहीं सुनेंगे, जो कहना है ओपन कोर्ट पे कहें। पुलिस बंदा लेकर जाती है, बाद में लापता हो जाता है। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार है, उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलविस ना हो कि हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। अगली तारीख पर लापता अफराद बासियाब न हुए तो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरीज पर मुकदमे का हुक्म देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुर्की ने जिम्मेदारी पूरी करने की यकीन दहानी कराई। कहा, 2 दिन में लापता अफराद की फैमिली से खाने पर मुलाकात करूंगा। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कदम जमाने के लिए मुतहरिक। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कोयटा पहुंच गए। सूबाई क़यादत से मुलाकातें। आज अयूब स्टेडियम में जलसा होगा। आसिफ अली जरदारी जयालों से घुल मिल गए। जियो भुट्टो के नारे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला जल्द ऐलान होगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के करीब रही ना फौज मुखालिफ। आसिफ अली जरदारी कह चुके, बिलावल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं।
एमकेएम और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर मुकामी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में टफ टाइम दिया जाएगा। मुत्तहिदा और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, हमारी पार्टी भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। मुकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। एमकेएम के साथ मिलकर आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। सिंध में एक दूसरे से ताउन करके ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नून लीग से इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े हैं, अवाम बहुत मुश्किलात में है। फारूक सत्तार बोले, मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम का मुसफ्फिदान नून लीग की क़यादत को पेश कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात कम ना हुई। जज धमकी केस में बरियत की दरखास्त खारिज। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मजीद कार्रवाई के लिए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत कानून बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौ मई को फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। कानून और जमहूरी तकाज़ों की यही मंशा है। पूरी तैयारी के लिए इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान मंशूर पेश करेंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। मगरबी किनारे में 2 साला बच्चे को शहीद कर दिया। 9 साला लड़के को भी बीच सड़क गोलियां मार दी गईं। गजा में इमारतों के मलबे से 160 लाशें निकाल ली गईं। मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनियों के घरों को गिराने का सिलसिला भी जारी। जंगबंदी के दूसरे मरहले का आज आखिरी रोज़। मजीद कई यरगमालियों और कैदियों का तबादला होगा। कतर की जंगबंदी में मजीद तोसी की कोशिशें जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, जंगबंदी में तोसी के लिए जो हुआ करेंगे। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में रैलियां। व्हाइट हाउस के सामने बड़ा मुजाहरा। हॉलीवुड अदाकारा सिंथिया निक्स की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने मुकम्मल जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैती वली अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। शाही पहलामत पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और कुवैत में मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म कुवैत से दुबई चले गए। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब का अहसन इक़दाम। पाकिस्तान में $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। बैंकों की विंडफॉल आमदन पर 40% इजाफी टैक्स का इत्तलाक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाफी टैक्स का SRO मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समाअत 8 दिसंबर को होगी। फ्रीकैन को नोटिस जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सनती सार्फिन पर बिजली गिरा दी। ₹3 यूनिट के हिसाब से रिकवरी का फैसला। अमल दरामद 2 माह में किया जाएगा। नजरसानी शुदा फैसला जारी। नेपरा की सनती सार्फिन से सब्सिडी कीमत में रकम वापस लेने की इजाजत। जिद्दी स्मॉग बन गई रोग। लाहौर फिजाई आलूदगी में मुसलसल टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर उम्र के अफराद के लिए खतरनाक। हुकूमती इक़दाम काम आए, ना ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी। स्कूल्स में छुट्टी और मार्केट्स की बंदिश भी बेसूद ही रही। पंजाब हुकूमत ने बातों से उम्मीदें लगा ली। महकमा मौसमियात ने भी बारिश की नवीद सुना दी। आइंदा 24 घंटों में बादल बरसने का इम्कान।
सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी मगर साथ ही स्मॉग इंतहाई कम होगी। और भारतीय अदाकार रणदीप हुडा ने जिंदगी का नया सफर शुरू कर दिया। अदाकारा लई शराम से शादी, रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत अम्फाल में तकरीबात, इस्तकबालिया में मुंबई में किया जाएगा।